अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे, अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिकली लेक्चर नंबर 3, क्लास 10 मैथमेटिक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन, एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.1 का है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 की जो स्टेटमेंट है वो हम लोग ज़रा स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं कि सर हमें क्या बता रहे हैं। हमें वो कह रहे हैं जी कि आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? फॉलोइंग यानी कि दी हुई क्या चीज़ जो हमें दी हुई है वो है जी इनइक्वालिटी। ये सिंपल सा हम लोगों ने काम करना है कि हम लोगों ने सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? जो कि इनइक्वालिटी आपको नीचे दी हुई होंगी पार्ट्स की शक्ल में या क्वेश्चंस की शक्ल में, उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। चले, सवाल तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सवाल को ज़रा समझते हैं कि वो मालूम हमसे क्या करना चाह रहा है। इंग्लिश तो हम सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन समझने का जो बारी, जब समझने की बारी आती है ना, उधर हमारा जो आईक्यू लेवल है, दिमाग है, वो फेल हो जाता है, ख़ास तौर पर मैथ में। सोल्व का बेसिकली हमारे पास मतलब है कि हमारे पास कोई भी अगर वेरिएबल दिया हुआ है, कोई भी अननोन चीज़ दी हुई है, और अननोन चीज़ को हम लोग मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके साथ। उनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने क्या करनी है जी, कैलकुलेट करनी है, सॉरी फाइंड करनी है। तो ये हमसे वो कह रहे हैं। नीचे अगर क्वेश्चन को गौर से देखें ना, तो अब क्वेश्चन को देखते ही सार आप लोग समझ जाओगे कि हम लोग जीते हो गए हैं। हम लोग देखते ही सार बता देंगे कि हमारे पास के ये इक्वेशन है या ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, अगर हमारे पास ये ऊपर इनइक्वालिटी ना भी लिखा हुआ होता तो। कैसे? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल को देखने के बाद। तो नीचे जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट बच्चे ये है कि ये एक टर्म है, ये वाली आपके पास दूसरी टर्म है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा कोई, लेट से आई थिंक 2x, और क्या बनेगा, -3 ग्रेटर देन ज़ीरो। ये चीज़ बन गई है। अब मुझे नहीं पता ये मैंने इसको मल्टीप्लाई ठीक किया है या गलत किया है, तो ये आप लोग देख लेना। हालांकि मेन मकसद फ़िलहाल मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपको एक चीज़ समझाना है। हमारे पास लास्ट या प्रीवियस क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटीज़ आ रही थी वो कुछ इस तरीके की आ रही थी। अब इस वाली इनइक्वालिटी में और जो ये ऊपर इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इसमें एक छोटा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि हमारे पास जो नीचे वाली इनइक्वालिटी है वो लीनियर इनइक्वालिटी है, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। और ऊपर वाली जो है उसमें x की सबसे बड़ी पावर देखें 2 दी हुई है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है। दोनों के दरमियान ये फ़र्क है। अब हल्का सा फ़र्क आ गया, तो दोनों को सोल्व करने में भी हमारा थोड़ा सा क्या होगा, फ़र्क आएगा ही आएगा। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लें। हमारे पास ये जो पूरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास ग्रेटर देन है ज़ीरो के। अब अपनी ज़रा सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, मैं भी करता हूँ, कि ज़ीरो से बड़े हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास नंबर्स जो हैं वो सारे क्या होते हैं, ज़ीरो से बड़े होते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास -1 -2 -3 ये जो नंबर्स हैं ये मेरे पास ज़ीरो से बड़े होते हैं? नहीं, ये हमारे पास ज़ीरो से छोटे होते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे ये पता चल रहा है कि x की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव में आएगा तभी हमारे पास वो ग्रेटर देन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये चीज़ हम लोग बाद में जाके चेक भी करेंगे कि हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम चेक करेंगे इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी में पुट करके, कि क्या पुट करने के बाद उस x की वैल्यू को वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो आ रही होगी तो वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन। अगर तो नहीं आ रही तो वो हमारा सोल्यूशन
नहीं होगा। ये थी सारी बातें। अब करना क्या है और कैसे करना है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि x हमारे पास बेसिकली अगर इक्वेशन में होता, यानी कि यहाँ पर इनइक्वालिटी की जगह इक्वल डला हुआ था, तो हमें पता है x के हमारे पास दो ही आंसर आने थे। लेकिन अब ये ग्रेटर देन या इनइक्वालिटी वाला सिंबल आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास x के बेतहाशा आंसर हो सकते हैं। तो उनको फाइंड करने के लिए हम लोग, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ के साथ डील कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इस इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं अपनी एसोसिएटिव इक्वेशन में। एसोसिएटिव स्पेलिंग यार मैं एक तो भूल जाता हूँ। एसोसिएटिव इक्वेशन में हम लोग इसको लिख रहे हैं। अब एसोसिएटिव इक्वेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी की जगह हम लोग डाल देंगे इक्वल का सिंबल, क्योंकि इक्वेशन आ गए तो हम लोग डाल देते हैं। हमारे पास ये बन जाएगा, ब्लू कलर लें ज़रा, हमारे पास है x प्लस 1 और दूसरा हमारे पास है x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस इनइक्वालिटी की एसोसिएटिव इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट ज़रा आप लोगों ने 9th क्लास पढ़ी हुई है, आपके जहन में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करेंगे जी सर, हम लोग दरमियान में लाइन लगाएंगे एक, या कॉमा लगाएंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लाइन सीधी नहीं लगती ना, ये लाइन लग गई। हम लोग क्या करेंगे, पहले x प्लस 1 है उसको 0 के इक्वल लिख लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे x माइनस 3 है उसको 0 के इक्वल लिख लेंगे। हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों को पता हो कि ये मैंने x प्लस 1 को 0 के इक्वल क्यों लिखा है और x माइनस 3 को 0 के इक्वल क्यों लिखा हुआ है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपके पास ये दो टर्म्स हैं, एक ये वाली दूसरी ये वाली, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना रही हैं, ज़ीरो। अब इसको अगर मैं इधर देखूं तो एक टर्म ये वाली है, दूसरी टर्म ये है, कोई भी हो सकती है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ज़ीरो आ रहा है। अब दोनों में से या तो ये वाली ज़ीरो होगी या तो ये वाली ज़ीरो होगी, तभी हमारे पास क्या हो सकता है, ज़ीरो आंसर आ सकता है। इसलिए हम लोग इक्वेट कर लेते हैं इसको ज़ीरो के इक्वल और इस वाली को ज़ीरो के इक्वल। तो बेसिकली जो मेन फंडा है इसका, बैक एंड पे जो लॉजिक है हमारे पास वो ये वाली है कि हम लोग इनको इक्वल टू ज़ीरो क्यों करते हैं, जब भी हमारे पास दो टर्म्स या दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो इक्वल टू ज़ीरो है, और ये ज़ीरो के जब होगा तभी वर्क करता है, वैसे नहीं। अच्छा, बातें बहुत होगी। आगे हम लोगों ने क्या करना है, आगे हम लोगों ने करना है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -1, इसको बॉक्स के अंदर लिखें ना लिखें अपनी मर्ज़ी है। और इधर से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, x की एक वैल्यू आ गई है 3, x की दूसरी वैल्यू आ गई है -1। अब ये जो x के आंसर आए हैं, पहले हम लोगों ने क्या किया जी, हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई थी, उस इनइक्वालिटी को हम लोगों ने उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन में लिख लिया, यानी कि इनइक्वालिटी का जो भी सिंबल था उसकी जगह ज़ीरो डाल इक्वल डाल दिया, फिर उसको सॉल्व किया, x के दो आंसर आ गए। क्लियर है। नेक्स्ट x के जो हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक आया है -1, दूसरा आया है -3। इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल, स्पेलिंग फिर हो सकता है मैं गलत लिख दूँ, क्रिटिकल CLE, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं या बाउंड्री पॉइंट्स बोलते हैं। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स के या बाउंड्री पॉइंट्स का, हाँ आगे जाके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए एक काम कर लेते हैं कि हम लोग इधर एक राइट साइड पर एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं x एक्सिस का और y एक्सिस का। अब क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ऊपर मैंने आपको बताया था मेरे पास ये बनी है x² माइनस 2x -3 इक्वल टू 0। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जब ग्राफ बनता है एक ग्राफ के ऊपर या एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो वो जो शेप बनाता है वो बेसिकली पैराबोला या पैराबोलिक शेप बनाता है। पैराबोलिक शेप आपके पास यू की शेप की होती है। ये खड़े में जी उमर साहब, ये खड़े में जी अली साहब, उमर ने अली की तरफ एक बॉल फेंकी है
अली ने कैच कर लिया कि यू शेप बन गया है, या समझ लें वहाँ पर के यही मिसाल ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो गया जी, एक पैराबोलिक शेप, उल्टा यू या सीधा यू, जिस तरह आपकी मर्जी है। यू शेप आपके पास जब बनती है तो वो आपके पास एक पैराबोलिक शेप कहलाती है। अब मैं इधर एक पैराबोलिक शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये देखें अब हल्का टेढ़ा सा यू बन ही गया है। अब देखें इस पैराबोलिक शेप यानी कि इस यू शेप ने हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है इसको दो जगह पर कट किया है, एक इस पॉइंट पर, दूसरा हमारे पास इस पॉइंट पर। आगे जाके हम लोग डिटेल से समझेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन दो पॉइंट्स पर कट किया है उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स या बाउंड्री पॉइंट्स। यानी कि ये वाला हमारे पास -1 हो सकता है, ये वाला हमारे पास 3 हो सकता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो स्टार्टिंग में बताना वैसे मुनासिब तो नहीं होता, लेकिन मैंने कहा है कि आपके पास अब ये लफ्ज़ आ गया तो आपको हल्का सा इस बारे में एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन का वो बिल्कुल हिस्सा नहीं है। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। एक्स आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस, यानी कि एक सिंपल स्ट्रेट हम लोगों ने लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। तो लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये आ गई हमारी नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में हमारे जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि -1 और +3 हैं, उनको हम लोगों ने लाजमी ड्रा करना है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया हमारा 0। लाजमी नहीं है सारे बनाए, लेकिन बना ही लेते हैं। ये 1, ये 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4। बस आपने ये देखना है कि आपके जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो आपने लाजमी बनाने हैं। ये 3, ये -4, बस इतने काफ़ी हैं। नंबर लाइन बन गई। नेक्स्ट काम है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आए हैं जो कि -1 है और +3 है, उनको हम लोगों ने नंबर लाइंस के ऊपर इंडिकेट करना है। तो इंडिकेट भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। +3 ये देखे तो इसको मैं ज़रा सा ऊंचा ले जाता हूँ। हम लोग ग्राफ नहीं ड्रा कर रहे, इंडिकेट सिर्फ कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है -1, तो ये हमारे पास आ गया -1। अब जैसे ही मैंने ये दोनों पॉइंट्स को इंडिकेट किया है, इसने इन दोनों पॉइंट्स ने नंबर लाइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट दोनों लाइंस के दरमियान में, तीसरा ये वाला पार्ट। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इन तीनों पार्ट्स को हम लोगों ने कुछ इनइक्वालिटीज़ असाइन करनी है। अब वो कैसे करनी है, वो मेन चैलेंजिंग पार्ट है। वो अगर आपको समझ आ गया तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, अब कौन सा कलर लें इधर से जो थोड़ा डार्क भी हो और आपको समझ भी आए। ब्लू भी हो गया, ठीक है, ब्लू ही ले लेते हैं। चलें, ये ब्लू हमने ले लिया। अब सबसे पहले ये -x = -1 जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास -1 है, आप तो हर साइड पे हो। हमारे पास -1 दिया हुआ है। हमारे पास ये भी है कि x की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। अब हमने देखना है कि क्या वो x की वैल्यूज़ जो हैं वो -1 से बड़ी होंगी या छोटी होंगी। अब देखिए नंबर लाइन में ये -1 ये देखे और ये लेफ़्ट साइड पर सारे जा रहे हैं। तो हमारे पास x के जितने भी आंसर होंगे वो -1 से क्या होंगे, छोटे होंगे। अब छोटे होंगे तो हम लोग लेस देन वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताएं कि ये लेस देन सिंबल है या ये लेस देन सिंबल है। राइट साइड पर जो है ये वाला आपके पास लेस देन का सिंबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे x इज़ लेस देन -1, यानी कि x के तमाम आंसर जितने भी आंसर हैं वो -1 से क्या होंगे, छोटे होंगे। एक तो इनइक्वालिटी हमारे पास बन गई है इस पोर्शन की। अब बाकी जो दो पोर्शन हैं उनकी भी हम लोग बना लेते हैं। हमारे पास ये +3 आ गया, राइट साइड पर जा रहे हैं, ठीक है। तो दो हमारे पास चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है, एक x
और दूसरा हमारे पास 3। तो मुझे बताएं कि राइट साइड पर जा रहे हैं तो हमारे पास x के जितने भी आंसर होंगे क्या वो 3 से छोटे होंगे या बड़े होंगे। राइट साइड पर जा रहे हैं, देखें 3 से राइट साइड पर जा रहे हैं तो 3 से बड़े होंगे। तो हमारे पास x जो है उसका कोई भी आंसर हो सकता है। x हमारे पास 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपका ग्रेटर देन है 3 के, तो x ग्रेटर देन 3 आ गया। दो पार्ट्स जो हमारे पास थे उनको हम लोगों ने पुट कर लिया इनइक्वालिटीज़ में। अब ये मिड वाला पोर्शन रह गया। इसकी एक सिंपल सी आप ट्रिक याद रख लें कि हमारे पास x आ जाएगा दरमियान में, ग्रेटर देन का सिंबल इधर, ये सिंबल इधर, -1 जो कि इधर दिया हुआ है और इधर हमारे पास जो दिया हुआ है 3। ये 3 हमारे पास नंबर लाइंस थी पहले, सॉरी एक नंबर लाइन थी। उसमें हम लोगों ने पॉइंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे उनको इंडिकेट किया। इंडिकेट करने के बाद हमारे पास 3 पार्ट्स आ गए, 1 2 3। तीनों पार्ट्स को हम लोगों ने इनइक्वालिटी के साथ असाइन कर लिया। लेकिन अभी भी हमारे पास x की कोई पक्की वैल्यू नहीं आई। अब वो क्या होगा, ये जो 3 इनइक्वालिटीज़ हैं ना, इन तीनों में से या तो ये तीनों ट्रू स्टेटमेंट होंगी या कोई एक ट्रू स्टेटमेंट होगी या कोई 2 स्टेटमेंट ट्रू होंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों ने इनको ज़रा चेक करना है। चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, आप लोग कोई भी तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो लेफ़्ट साइड पर है एक्सट्रीम, हाय किधर ये, अच्छा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप, ये देख। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ ये हमारी लेफ़्ट साइड x इज़ लेस देन -1 वाली इनइक्वालिटी को। इसको चेक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, x इज़ लेस देन -1 है, यानी कि -1 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं जी, टेबल बना लें या ना बनाएं, चले हम लोग ले लेते हैं -2 ले लेते हैं। अब इस -2 को हम लोग पुट करते हैं, या बल्कि इसको इस तरीके से लिख लें 4, यानी कि हम लोग चेक कर रहे हैं किसके लिए, x इज़ लेस देन -1 के लिए। और कलर डिफरेंट कर लें ज़रा, देखने में आसानी होगी। फोर यानी कि हम लोग चेक कर रहे हैं x इज़ लेस देन -1, ठीक हो गया। अब -1 से कितने नंबर छोटे हैं, बहुत सारे हैं, -2, -3, -4, -5। जितना छोटा नंबर लेंगे हमारे लिए आसानी होगी। पुट x इज़ इक्वल टू -2, इसको हम लोग किस में पुट करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी थी। ओरिजिनल इनइक्वालिटी कौन सी थी जी, ये ब्लैक कलर में जो आपके पास लिखी हुई है, इसमें हम लोग इस इनइक्वालिटी को पुट कर, इस 2 को पुट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू आती है या फॉल्स आती है। तो हमारे पास आ जाएगा, पहले इनइक्वालिटी लिख लेते हैं, x + 1 x - 3 ग्रेटर देन 0। अब जिधर जिधर x है उधर उधर हमारे पास हमारा प्यारा -2 आ जाएगा, ठीक हो गया। -2 -3 ग्रेटर देन 0। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, -2 + 1 यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, नेगेटिव का साइन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास -5 आ गया ग्रेटर देन 0। अब 5 1 ज़र 5 आ गया, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताएं कि क्या 5 आपके पास 0 से बड़ा है या नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जाहिर सी बात है आपका 5 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी x इज़ लेस देन -1 वाली, ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया। अब दूसरा सोल्यूशन चेक करने के लिए हम लोग ये देखते हैं, इसके लिए भी हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें। अगर मैं एक काम करूं कि इन तीनों को मैं एक ही जगह पर पुट कर दूं,
यानी कि एक ही इसमें कर लूँ सोल्व, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब आगे जी हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, 4 -1 x लेस देन 3। अच्छा, अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम लोग जो नंबर पहले चूज़ किया था, हम लोगों ने -1 से छोटे नंबर चूज़ किए थे। अब हम लोगों ने -1 से लेकर 3 तक कोई भी नंबर जो है, जो कि बेसिकली 3 ही आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर चूज़ करना है। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक सिंपलेस्ट नंबर जो कि 0 है उसी को चूज़ कर लेते हैं। तो 0 हम लोग पुट करेंगे इस दी हुई ओरिजिनल इक्वेशन में। तो हम लोग 0 पुट करते हैं। पुट 0 इन किस में पुट कर रहे हैं जी, इधर पीछे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दी हुई थी, नहीं दी हुई थी, चलें कोई नहीं। हम लोग पुट कर रहे हैं 0 को किस में, दी हुई जो कि इनइक्वालिटी है वो है ये वाली, x+1 x -3 ग्रेटर दैन 0। अब इसका अगर आंसर 0 से ग्रेटर आ गया तो हमारे पास ये भी हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो हम लोग x की जगह डाल देते हैं 0+1 और 0 -3 ग्रेटर दैन 0। ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आ जाएगा -3 और ये ग्रेटर देन 0। अब ये -3 ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताएं कि क्या -3 0 से बड़ा है या नहीं है। ऑब्वियसली आपका जो -3 है वो 0 से छोटा है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। और ये अगर स्टेटमेंट गलत है तो आपका सोल्यूशन जो है वो ये मिड वाली वैल्यू नहीं होगी। दिस लीव्स अस विद द लास्ट एंड द फाइनल वन विच इज़ x इज़ ग्रेटर देन 4। तो जगह साइड पर ख़त्म हो गया तो हम लोग नीचे आ जाते हैं। हम लोग इधर लिख लेते हैं 4। अब किसके लिए चेक कर रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4x इज़ ग्रेटर देन 3। हम लोग अब x इज़ ग्रेटर देन 3 यानी कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें पुट कर लेते हैं, 4 ही कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 4 इन किस के अंदर पुट कर रहे हैं जी, x प्लस, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें, x+1 और साथ में x -3। यहाँ पर हमारे पास आएगा ग्रेटर देन 0। तो 4+1 4 - 3 ग्रेटर देन 0। 4+1 हमारे पास हो गया 5, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 4 - 3 1 के साथ, ग्रेटर देन 0। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है तो इनइक्वालिटी वो वाली जो है वो भी हमारा क्या होगा, सोल्यूशन। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिकली कौन से आ गए हैं वो हम लोग इधर लिख लेते हैं। सोल्यूशन हमारे पास जो आए हैं वो 2 आए हैं। कौन कौन से आए हैं जी, वो हम लोग अपने पास लिख लेते हैं। एक आया है x इज़ लेस देन -1 और दूसरा हमारे पास आया है, एंड लिख लेते हैं, 2 सोल्यूशन आए हैं ना, एंड दूसरा हमारा आया है x इज़ ग्रेटर देन, सॉरी वो x इज़ लेस देन -1 था, ये x इज़ ग्रेटर देन 3 आ गया। ये 2 हमारे सोल्यूशन आ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मुझे पता है थोड़ा लेंथी था और डिटेल से समझाया इस वजह से है ताकि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है थोड़े से जो कि आपको समझ आ जाएं। अगला अब इसको रिपीट एक दफ़ा कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया है, एक इनइक्वालिटी दी हुई थी,
उस इनइक्वालिटी को उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन में लिखा है। एसोसिएटिव इक्वेशन में लिखने के लिए हम लोगों ने इनइक्वालिटी के सिंबल को ज़ीरो लिख लिया है और आगे सॉल्व किया है। एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, उनको हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट्स बोला है। अब नंबर लाइन ड्रा की है, नंबर लाइन पर हम लोगों ने वो दो क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रा किए हैं जो कि हैं -1 और साथ ही साथ 3। फिर हमने इसको डिवाइड हो गया, हमारे पास ये 3 पोर्शन में, हर पोर्शन को हम लोगों ने एक स्पेसिफाई इनइक्वालिटी दी है और फिर उस इनइक्वालिटी को चेक किया है और चेक करने के बाद हमने देखा है कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू आ रही है और जो स्टेटमेंट ट्रू आ रही है वो बेसिकली हमारा क्या था, सॉल्यूशन था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व। ओके एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली चेक किया है कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 11 था वो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स तक चला गया था। उसके 25 मिनट्स तक जाने की सिंपल एक ही वजह थी कि मैंने उसको काफ़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई ना कोई उसमें डाउट रह गया तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इतने लेंथी क्वेश्चन ना एक्सप्लेन किया करूँ, कम से कम 5 से 7 मिनट में एक क्वेश्चन को वाइंड अप कर लिया करूँ। तो अभी वाला जो क्वेश्चन है सिंपल वही हम लोगों ने काम करना है कि हम लोगों ने बेसिकली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और देखते हैं सारी हमें पता चल गया कि ये इनइक्वालिटी जो है हमारी ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये जो x है जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वेरिएबल x है, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2 होगी। सो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी जो एसोसिएटिव इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं जिसकी एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन, अच्छा ये लाजमी नहीं है कि आप ये इंग्लिश लिखें ही लिखें, लेकिन अगर लिखते हैं तो इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा। इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, जिधर इनइक्वालिटी का सिंबल है उधर आपके पास आ जाएगा इक्वल का सिंबल। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर x -9, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 के साथ और इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इक्वल टू 0 आ गया तो इसकी मदद से हम लोगों ने क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो फाइंड कर लेने हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने का जो सिंपल तरीका है वो यही है कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो 0 के इक्वल हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, इनको 0 के इक्वल लिख लेना है। और वो क्यों लिखना है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और हमारे पास जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं। एक आया है -1 और दूसरा आया है हमारे पास +9। पहला काम था एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करना या लिखना, उस इनइक्वालिटी की क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। नेक्स्ट काम है हम लोगों ने क्या करना है जी, इसकी इनइक्वालिटी इस पॉइंट्स की मदद से हम लोगों ने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो नंबर लाइन हम लोग ये ड्रा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें। अब जो दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने इसमें लाजमी लिखने हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 0। अच्छा एक चीज़ अगर गौर से देखें ना तो हमारे पास -1 है और 9 है, तो इसको मैं अगर इधर से स्टार्ट कर लूँ तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ से ये 0 आ गया, ये -1 आ गया और ये हमारे पास आ गया -2 और आगे हमारे पास आ गया +1 +2। इधर मैं गैप दे के भी लिख सकता था लेकिन प्रॉपर कोई मुझे मिल रहा नहीं था, इसलिए मैंने गैप यहाँ पर देना मुनासिब नहीं समझा। ये 7 8 और ये 9 और यहाँ पर आगे चलें, फ़िलहाल मैंने एरो डाल दिए लेकिन अभी के लिए 10 डाल देते हैं। नंबर लाइन ड्रा होगी। अगला काम है इन नंबर लाइंस पर हम लोगों ने उन पॉइंट्स को इंडिकेट करना और वो पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, 9। तो 9 हमारे पास होगा बच्चे ये वाला, और -1 है, -1 हमारे पास होगा ये वाला।
पॉइंट्स इंडिकेट कर दिए। इन पॉइंट्स को जैसे ही इंडिकेट किया है हमारे पास पार्ट्स डिवाइड हो गए हैं। एक ये वाला पार्ट डिवाइड हो गया है, दूसरा ये वाला है लाइन की राइट साइड पे, और ये हमारे पास तीसरा आ गया है। अब अगला काम हम लोगों ने वही करना है कि हर पार्ट को एक इनइक्वालिटी असाइन करनी है, और वो सिंपल है। हमारे पास कौन सा रह गया है, चले ब्लैक नहीं करते, रेड कर लेते हैं। हमारे पास एक तो है x, हमें पता है, दूसरा है हमारे पास -1। तो लेफ़्ट साइड पर जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड वाले हमारे पास क्या होंगे, x वाले जितने नंबर हैं वो -1 से क्या होंगे, बड़े होंगे छोटे होंगे। ज़ीरो से जितना दूर जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो हमारे पास x के जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होंगे, लेस देन -1 होंगे। आज हम लोग इधर हमारे पास एक है x जिसकी हम लोगों ने वैल्यूज़ को मालूम करना है, और दूसरा है हमारे पास 9। अब राइट साइड पर जा रहे हैं तो राइट साइड का क्या मतलब है कि 9 से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो हमारे कौन से होंगे, x। तो x के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास ग्रेटर देन होंगे किससे, 9 से। ये राइट साइड वाले का भी काम हो गया, लेफ़्ट दरमियान वाला रह गया, इसमें आपने x डाल दिया, इधर 9 आ गया, और इधर आपके पास आ गया -1, यानी कि -1 इज़ लेस देन x, और x जो है वो आपके पास लेस देन है किससे, 9 से। इस दरमियान वाली की बात कर रहा हूँ। आप ये ना समझें कि सर आपने इधर तो कहा हुआ है कि हमारे पास x ग्रेटर देन 9 है, और इधर हम लोग पढ़ रहे हैं ये कि x लेस देन 9 है। ये तो गलत आप बात कर रहे हैं। ये बच्चे बेसिकली जो मैंने इनइक्वालिटी बनाई है ना, ये दरमियान, ओप्स इधर ये आप किधर जा रहे हैं सर, ये दरमियान वाली जो मैंने इनइक्वालिटी बनाई है ना, -1 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 9, ये बेसिकली इस एरिया की मैंने इनइक्वालिटी बनाई है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। इस वजह से x जो है वो हमारे पास लेस देन क्या है, 9 है। ये टोटली जो है ये हमारे पास राइट साइड वाले की इनइक्वालिटी है, ये लेफ़्ट साइड वाले की इनइक्वालिटी है, और ये वाली आपके पास जो है वो मिड वाले की है। तो तीन अलग अलग जो पार्ट्स बने हैं उनकी अलग अलग इनइक्वालिटी बनी है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने राइट साइड पर x जो है वो ग्रेटर देन 9 लिखा हुआ है और मिड में मैंने x को लेस देन 9 लिख दिया। तो वो जो x लेस देन 9 मैंने मिड में लिखा हुआ है वो बेसिकली ये -1 और -1 और 9 के दरमियान वाली का लिखा हुआ है। ठीक है, होप सो आपको इस बात की कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी। नेक्स्ट काम क्या करना है, चेक करना है। अब ये मेरा बच्चा स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा। चेक करने के लिए वही लेफ़्ट से राइट स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं 4। हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, 4 x इज़ लेस देन -1, यानी कि -1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो हमने पुट करने हैं अपनी ओरिजिनल इनइक्वालिटी में। -1 से छोटे नंबर कौन से हैं, पुट x इक्वल्स टू -2 इन। हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी थी जी हमारे पास x प्लस x -9 और x प्लस 1। इधर ख्याल रखना है लेस देन 0 था, ग्रेटर देन 0 नहीं था आपके पास। ठीक है, अब x की जगह हम लोग पुट कर लेते हैं 2, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 - 9, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2 + 1, ये लेस देन है 0। 2 - 9 करें तो हमारे पास -7 बनेगा, और 2 + 1 करें तो हमारे पास 3 बनेगा, जो कि लेस देन है 0 के। 7 × 3 = 21, लेकिन -1 इज़ लेस देन 0। अब मुझे बताएं कि -1 जो है, -21 जो है वो लेस देन 0 से छोटा है या नहीं है। नेगेटिव आ गया है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। मैं लेफ़्ट से राइट ही बेसिकली पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, और ये लेस देन का सिंबल है।
तो हमारे पास -21 जो है वो लेस देन 0 है, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है x इज़ लेस देन -1, वो हमारा एक सोल्यूशन आ गया है। अब दूसरा सोल्यूशन हम लोग देखते हैं मिड वाली वैल्यू का। मिड वाली वैल्यू के लिए हम लोग लिख लेते हैं फॉर -1 लेस देन x लेस देन 9। अब -1 जो कि आपको ये नज़र आ रहे हैं और 9 जो कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में से आप कोई भी नंबर चूज़ कर लेते हैं। अब मैं ज़ाहिर सी बात है बच्चे, ज़ीरो ही चूज़ करूँगा आसानी के लिए, तो हम लोग यहाँ पर ज़ीरो चूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू ज़ीरो इन, किन के अंदर पुट कर रहे हैं जी, जो हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी थी जो कि थी x -9 x + 1। अच्छा, ये देखने से आपको समझ नहीं आएगी, देखने से मैं इधर 100 दफ़ा अलग अलग तरीक़ों से वीडियो बना दूँ, आप जब तक एक दफ़ा खुद अपना हाथ नहीं चलाएं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब ज़ीरो पुट करने हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 -9 और साथ में हमारे पास 0 + 1 लेस देन और ज़ीरो। अब ये -9 है, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ, लेस देन 0। -9 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -9 विच इज़ इक्वल टू -9 और जो कि है लेस देन 0। अब मुझे बताएं, 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव वाले। तो -9 आपको पता चल गया है इज़ लेस देन, यानी कि छोटा है किससे, 0 से। तो आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्या हो गया है, ये भी स्टेटमेंट भी ट्रू आ गई है और ये स्टेटमेंट ट्रू आई है। तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो इनइक्वालिटी है वो भी आपका क्या होगा, सोल्यूशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा बोलूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या छोड़े रहने दे, मेरे से नहीं बोला जा रहा। आखिरी है आपके पास x इज़ ग्रेटर दैन 9, तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। अब हम लोग चेक कर रहे हैं जी किसके लिए, हाँ, फॉर x इज़ ग्रेटर दैन 9। हम लोग 9 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो पुट करने की कोशिश करेंगे। 10 ही पुट करते हैं। पुट x इज़ ग्रेटर दैन, सॉरी ग्रेटर नहीं, x इक्वल्स टू 10। और ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, हमारे पास ओरिजिनल इनइक्वालिटी थी इन x + 9 और साथ में था हमारे पास x -1 विच इज़ लेस देन 0। x की जगह आ जाएगा 10 + 9, 10 - 1 और लेस देन 0, 19 जब मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। नज़र आ रहा है कि आपके पास ये फॉल्स ही है, क्योंकि अब 19 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ओए होए, 19 × 9, कैलकुलेटर निकाल लें सर। कैलकुलेटर के लिए हम लोग अपनी ऐप ओपन करते हैं, कैलकुलेटर वाली। हम लोग 19 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 9 के साथ, विच इज़ 171। तो हमारे पास आंसर आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने का बाद 171 इज़ लेस देन 0, जो कि गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि 171 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये नेगेटिव होता फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होती। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपके पास ये जो है वो सोल्यूशन नहीं है। तो जो सोल्यूशन है उनको हम लोग अपने पास लिख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 10 मिनट अभी भी लग गए हैं। सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है कौन सा जी, एक तो x इज़, अच्छा ये कलर ज़रा चेंज कर लें, ब्लू वापस लें। सबसे पहले x इज़ लेस देन -1, एक मिनट चेक कर लूँ यही है या कुछ और है, हाँ जी यही है। एक ये सोल्यूशन है और एंड दूसरा सोल्यूशन क्या है, -1 लेस देन x लेस देन 9। तो ये दो आपके सोल्यूशन आ गए हैं चेक करने के बाद। ये था क्वेश्चन नंबर 12। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक
इनइक्वालिटी लिखी हुई है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में और 12 में आपके पास कुछ इस तरीके से फैक्टराइज ऑलरेडी हुआ था, पर अभी वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें आपको उसने एक पोलिनोमियल या ट्राइनोमियल या एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दे दी है। देख सकते हैं कि आपका सबसे बड़ी पावर x की जो है वो क्या है, 2 है। तो ये हमें पता चल गया जी कि एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को या इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का एक मेथड होता है। सबसे पहले आपने फैक्टराइज करना होता है। अगर तो आपको ऑलरेडी फैक्टराइजेशन वाली या फैक्टर्स में दिए हुए हैं वेल एंड गुड, नहीं दिए हुए जैसे कि इधर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स नहीं दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक हो गया, पहला काम है हम लोगों ने फैक्टराइज कर लेना। दूसरा काम है उसकी, अच्छा सॉरी मैं पहले 2 क्वेश्चन में इसको गलत बोल रहा था, ये एसोसिएटिव नहीं है, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। तो अभी मैंने ठीक कर लिए। आप पहले फैक्टराइज कर लें फिर उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, या पहले उसकी ऐसे एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें फिर उसको फैक्टराइज कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी हुई थी। पहले मैंने उसका क्या कर लिया जी, उसकी मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। आप दोनों में से कोई भी काम पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट काम है आपने उसका क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने काफ़ी डिटेल से पढ़ी हुई है, मल्टीपल मेथड्स हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, उसके अलावा मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, फार्मूला अगर अप्लाई होता है तो फार्मूला लगा सकते हैं। मोस्टली जो है वो आप लोग क्या करते हैं जी, इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की है। मैंने 2 नंबर लिए हैं, एक 10 और एक 9। ये 2 नंबर लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास -90 आना था, और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करवाने के बाद -x आना था, या उन्हीं के -1 आना था। तो मेरे पास 10 और 9 थे। बेसिकली -10 आ गया +9 आ गया, 10 में से 9 गए, 1 रह गया। मुझे -x ज़रूरत था तो मैंने माइनस लगा दिया बड़ी वैल्यू जो कि 10 थी उसके साथ। ठीक हो गया। उसके बाद फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, उसके जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि वही आपके सामने मैंने काफ़ी दफ़ा फाइंड किए जो कि मेरे पास आ गए हैं 10 और -9। अगला काम हम लोगों ने क्या किया है जी, नंबर लाइन ड्रा की है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट काम किया है जी, नंबर लाइन ड्रा की है, शॉर्ट फॉर्म NL लिख दिए, नंबर लाइन ड्रा कर दिए जी। अब नंबर लाइन ड्रा करने के बाद जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आए थे 10 और -9, वो मैंने इंडिकेट कर दिए। ये मेरे पास 10 आ गया, ये मेरे पास -9 आ गया। मैंने 2 के गैप से लिया था, तो ये 8 है, ये 10 है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास कौन सा आ जाएगा, -9 आ जाएगा। फिर हमने 3 पोर्शन हमारे पास आ गए हैं। एक पोर्शन हमारे पास जो है वो ये वाला है, दूसरा हमारे पास ये मिड वाला पोर्शन है, तीसरा हमारे पास ये वाला पोर्शन है। तीनों पोर्शन में हम लोगों ने अलग अलग जो इनइक्वालिटीज़ थी वो निकाल ली हैं। अब -9 है, x के तमाम आंसर क्योंकि लेफ़्ट साइड पर जा रहा है, हमारे पास x के तमाम आंसर -9 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो हमने लिख दिया है जी कि हमारे पास x जो है वो लेस देन होगा किससे, -9 से। सिमिलरली हमारे पास 10 से आगे जा रहे हैं, 12, 13, 14, यानी कि x के जितने भी आंसर होंगे, काफ़ी सारे हो सकते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी है, वो हमारे पास बड़े होंगे किससे, 10 से, वो हमने लिख लिया। और दरमियान में हम लोगों ने ये चीज़ लिख ली। ये चीज़ जो है अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको लिखने का तरीक़ाकार क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है -9 लिख लिया। हमारे पास जो x है वो बेसिकली -9 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये देखें बड़े वाला साइन जो है वो इधर आ गया। या सिंपल कह सकते हैं कि जब हमारे पास x की वैल्यू है वो -9 से क्या होगी, छोटी होगी, अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट पढ़ना स्टार्ट करें।
दूसरी चीज़, हमारे पास एंडिंग पॉइंट कौन सा है जी, 10 है, यानी कि 9 और 10 के दरमियान हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। तो सिंपल मैंने वही लिख दिया है, मैंने लिख दिया है 9, मैंने लिख दिया है 10, दरमियान में x, और इस तरीके से मैंने इनकी ग्रेटर दैन के सिंबल्स डाल दिए हैं। सिंपल आप ये काम कर सकते हो, इसमें कोई इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। और हमने इसके मल्टीपल पीछे 2 से 3 सवाल किए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या किया है हमने, एक एक के लिए चेक किया है। पहले लेफ़्ट साइड वाला x इज़ लेस देन -9, उसके लिए, फिर दरमियान वाले के लिए, फिर राइट साइड वाले के लिए। चेक करने के लिए वही तरीका है, -9 से छोटे नंबर लेने हैं, तो मैंने क्या ले लिया है, -10। अच्छा, अब इधर एक और काम हो सकता है कि हमारे पास जो फैक्टर्स बने थे ना, अभी तो मेरे जहन में नहीं है, x एक था शायद -9 और एक शायद +10 था, कुछ इसी तरीके से था। इसमें भी आप x में -10 पुट कर सकते हो, या जो ओरिजिनल आपके पास पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी हुई है, उसमें भी आप x की जो आपने वैल्यू चूज़ की है पुट कर सकते हो। तो मेरे पास जो ओरिजिनल थी x² -x -9 इज़ ग्रेटर दैन 0, उसमें मैंने -10 पुट किया, क्योंकि मैंने x की वो वाली वैल्यूज़ डालनी थी जो कि -9 से बड़ी थी। -9 से बड़ा आपका -10, 11, -12 ये आ जाते हैं। तो सिंपलेस्ट मैंने -10 पुट किया। पुट करने के बाद मेरे पास आ गया 20 इज़ ग्रेटर दैन 0, जो कि ट्रू है, तो मैंने स्टेटमेंट के नीचे लिख दिया ट्रू। सिमिलरली मिड टर्म वाली के लिए मैंने देखा कि मैंने -9 और 10 के दरमियान वाला कोई नंबर चूज़ करना है। ऑब्वियसली मैंने 0 ही चूज़ किया है। 0 चूज़ करने के बाद मेरे पास एंड में जो रिज़ल्ट आया है, आपको इतने आगे वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ आ गई है। -90 इज़ ग्रेटर दैन 0, जो कि फॉल्स है। जाहिर सी बात है, नेगेटिव वाले जो इतने भी नंबर हैं वो 0 से छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। लेफ़्ट से राइट मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। -9 इज़ ग्रेटर दैन 0, जो कि ट्रू नहीं है, फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर मैंने फॉल्स लिख लिया। लास्ट वाला आपके पास आ गया जी, x इज़ ग्रेटर दैन 10, यानी कि 10 से बड़े कोई भी नंबर लेने थे, 11, 12, 13। सिंपलेस्ट मैंने 11 लिया, 11 उसी इक्वेशन में पुट किया। पुट करने के बाद मेरे पास वंस अगेन 20 आ गया, 20 जो कि 0 से बड़ा है, विच इज़ ट्रू। तो जो दो मेरे पास ट्रू वाले आए हैं वो मेरे पास क्या हो गए जी, इनके सोल्यूशन हो गए। आगे वाले 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरीके से इंशाल्लाह होंगे, तो मैं पहले से ही सॉल्व कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं सॉल्व करने के बाद उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन और इससे प्रीवियस 2 क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओके मेरे शहजादों, मेरे चीतों, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 13 एग्जैक्ट एक ही जैसे हैं। आप देख सकते हैं कि आपको उसने एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी हुई है, और उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम लोगों ने सॉल्व करना है, यानी कि जो x है उसकी वैल्यूज़ को डिटरमिन या मालूम करना है। तो वही काम हम लोग सबसे पहले, जो हमारी स्कीम थी, स्कीम बेसिकली हमारी क्या थी, हम लोगों ने सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी हुई है या फैक्टर्स बने हुए दिए हुए हैं, हमने उनको कन्वर्ट कर लेना है हमारी प्यारी सी एसोसिएटेड इक्वेशन में। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बेसिकली जो भी इनइक्वालिटी का सिंबल है उसकी जगह आपने इक्वालिटी यानी इक्वल का सिंबल लगा देना है, जो कि हमने पहले से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए दिए हुए थे, लेकिन 13 और 14 में उन्होंने आपके साथ ज़्यादती कर दी है। अब वो कहते हैं कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें और फैक्टर्स बनाएं। तो हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल की क्या करनी होगी जी, फैक्टराइजेशन करनी होगी, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है ना। पूरी 9th का आपका यूनिट नंबर 4 जो था वो मुकम्मल फैक्टराइजेशन के ऊपर था। पता नहीं दर्जनों के हिसाब से आप लोगों ने सवाल किए हैं बेचारे बच्चों ने, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर आपने वो चैप्टर समझा है, रट्टा नहीं लगाया, अगर समझा है
तो आपके लिए यकीन माने, ये एक तो होते हैं ना कि एक चीज़ हलवा होती है, ये हलवे से भी ज़्यादा आसान है अगर आपको फैक्टराइजेशन आ गई है। अब फैक्टराइजेशन हम लोग इसकी कर रहे हैं जी, मिड टर्म जो है उसको ब्रेक करके, या मिड टर्म मेथड भी उसको बोला जा सकता है। हर टीचर, हर कंट्री अपने हिसाब से उसको नाम देता है, तो जो मर्ज़ी आप नाम देना चाहें। अब पहले करना क्या है बेसिकली ज़रा दोबारा देख लें, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मुझे याद पड़ता है मैंने आपको इतनी डिटेल से नहीं बताया था। 3 टर्म्स दी हुई हैं, ट्राइनोमियल इसको बोलते हैं। हमने 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -21 आए, उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास +4 आए। तो हम लोग ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 21 आता है। तो 21 हमारे पास आता है बच्चे, मेरे जहन में 2 आ रहे हैं, एक 21 1 और एक 7 3 7 × 3 कर दिया, हमारे पास क्या बन गया 21। गुड हो गया। अब 7 में से 3 निकाले, हमारे पास क्या बच जाएगा 4 बचेगा। तो हमने जो दरमियान वाली टर्म है उसको ब्रेक कर लिया है 7 में और 3 में। अब 7 में जो भी वेरिएबल, जैसे इस केस में x दिया हुआ है, किसी केस में y दिया होगा, किसी में x y दोनों दिए होंगे, तो वो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। हमने अपने पेयर्स मालूम कर लिए हैं जो कि हैं 7 और 3। तो नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले x² जो है वो एज इट इज़ लिख लिया। हमारे 2 पेयर थे, एक था 7 दूसरा था 3। अब 7 में से 3 निकालेंगे तब हमारे पास 4 बचेगा, तो हमने 7 - 3 लिख लिया। और माइनस लिखने की एक और भी वजह थी, क्योंकि हमें -21 ज़रूरत था, तो +7 × -3 करेंगे तो हमारे पास -23 आ जाएगा। आगे समझ। नेक्स्ट आपके पास एक और फैक्टराइजेशन आ गई है कि आपने 2 करके कॉमन निकाल लेना है। फर्स्ट 2 आपके पास जो टर्म्स हैं उनमें से x कॉमन निकल लिया, सेकंड 2 जो टर्म्स हैं उनमें से -3 कॉमन निकाल लिया। आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास नीचे क्या बच गया है। फिर मज़ीद हमने x + 7 कॉमन निकाला और हमारे पास x - 3 बच गया। यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, एक ट्रिक है, दोनों सेम है, तो आप दोनों को एक दफ़ा लिख लोगे, बकाया जो बच गया है नेगेटिव और साइन समेत उनको साथ लिख लोगे। जिस तरीके से आपको समझ आती है वो आपके लिए सूटेबल है। बस मेन ये है कि आपने कंसेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं लगाना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, किधर गया, ये हो गया। नेक्स्ट 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल टू 0 हैं, तो हम लोग इनको क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे 0 के। क्यों कर रहे हैं, वजह मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने बेसिकली क्या करनी है कि इनके क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो मालूम करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स CL होता है आई गेस। क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोगों ने मालूम कर लिए हैं, जो कि हैं हमारे पास -7 और साथ ही साथ +3। अब हम लोगों ने नीचे एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये हो गया। अब हम लोगों ने सबसे पहले हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे -7 वो ये देख इंडिकेट कर लिया। दूसरा हमारे पास था 3, ये इंडिकेट कर लिया। और इनको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर लिया ताकि हमारे पास 3 पार्ट्स डिवाइड हो जाएं। एक पार्ट ये वाला, एक मिड वाला और एक ये लेफ़्ट साइड वाला। 3 पार्ट्स हमारे पास डिवाइड हो गए। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, इनको इक्वालिटी ज़रा सी देनी है। अब ये -7 है, लेफ़्ट साइड पर जाएगा, यानी कि x के वो तमाम नंबर्स होंगे जो -7 से क्या होंगे, छोटे होंगे। अब -7 से छोटे नंबर हमारे पास -8, मतलब 0 से जितना दूर जाएं आपके पास क्या होगा, उतने ही नंबर्स छोटे आएंगे। तो हमारे पास x के जो तमाम नंबर्स हैं वो -7 से क्या होंगे, छोटे होंगे। छोटों के लिए ये वाला सिंबल लगाते हैं, नहीं बचे। छोटे के लिए हम लोग लगाते हैं इसका रिवर्स, जो कि है <<। आगे समझ, तो मैंने ये इधर लगा लिया था। सिमिलरली राइट साइड पर आ जाएं
3 है, आगे जा रहा है, तो 3 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि x के वो तमाम नंबर्स हो सकते हैं। तो हमने x लिख लिया, हमने 3 लिख लिया, बस दरमियान में अब सिंबल डालना है कि x के तमाम नंबर्स हो सकते हैं जो कि 3 से क्या हैं, बड़े हैं। तो हमने ये लिख लिया और इसलिए दरमियान में मिड वाला आ गया, रेंज है -7 और 3। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -7 साथ में 3 दरमियान में x, और ये आप इस तरीके से डाल लो अगर रटाई लगाना है तो। लेकिन समझाया वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में है, सॉरी पिछली वीडियो नहीं, पिछले क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हो गया। अब हमने 1 बाय 1 चेक करना है। चेक करने के लिए सेम वही चीज़ मैंने ली है, पहले लेफ़्ट साइड पर है x इज़ लेस देन -7, यानी कि -7 से छोटे नंबर मैंने -8 ले लिया, जो कि मेरे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसमें पुट किया और मेरे पास एंड में जो रिज़ल्ट आया वो आया जी फॉल्स वाला। ये मैंने कलर चेंज इस वजह से किया है ताकि ज़रा आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं 11 इज़ लेस देन 0, तो वो आपका क्या हो गया, फॉल्स। सिमिलरली मैंने मिड वाला किया, उसमें ऑब्वियसली मेरा 0 नंबर मैंने पुट किया, क्योंकि देखें -7 और 3 के दरमियान वाले कोई भी नंबर पुट किया तो मैंने 0 को पुट कर लिया, क्योंकि आसानी से जब काम हो सकता है तो क्यों हम लोग टेंशन पालें। सेम वही उस इक्वेशन में जो ओरिजिनल थी x² + 4x, मैं साथ में हाईलाइट भी कर लूँ ये वाली इक्वेशन, इसमें जिधर जिधर x है उधर उधर मैंने 0 पुट कर दिया, मेरे पास आ गया -21 विच इज़ लेस देन 0। तो क्या मुझे बताएं कि -21 0 से छोटा है या नहीं है? ऑब्वियसली छोटा है, तो इसके नीचे मैंने ट्रू लिख लिया। सिमिलरली थर्ड पार्ट बच गया, x इज़ ग्रेटर देन 3, तो मैंने x कोई भी नंबर ले लिया जो कि क्रिटिकल पॉइंट जो कि 3 है उससे बड़ा होगा। 4 ले लिया, जाहिर सी बात है, क्योंकि जितने बड़े नंबर लेंगे आपके लिए उतनी ही परेशानी होगी। उस 4 को मैंने पुट कर दिया अपनी इक्वेशन x² + 4x -21 इज़ लेस देन 0। 4 पुट किया, एंड में मेरे पास जो आंसर आया बच्चे वो आ गया मेरे चीतों 11 इज़ लेस देन 0। अब मुझे बताओ कि क्या 11 जो है वो 0 से छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियसली 11 0 से बड़ा है। अब ये कभी कभार जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं 0 से बड़ा कैसे है। ये मेरी पश्तो दरमियान में निकल आई है। ये 0 है, 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर है, 0 की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर है। तो आपके पास -11 किसी इस पॉइंट पर लाई कर रहा होगा जो कि 0 से क्या है जी, छोटा है, जाहिर सी बात है, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है वो है -7 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 7, जो कि मिड वाली थी, वो आपका सोल्यूशन आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के भी समझ आ गई होगी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। शहजादे और शहजादियों, 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको भी हम लोगों ने एज़ यूजुअल क्या करना है, सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन में। मार्कर ज़रा हम लोग अपना पसंदीदा ग्रीन कलर ले लें ताकि इंडिकेशन में आसानी हो जाए। एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है इसको हमने सिंपल कन्वर्ट कर दिया है इक्वल में। इक्वल में कन्वर्ट करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे ये कुछ इस तरीके से बन गई है, x² + 8x + 16। अब सिंपल अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हम लोग कर रहे हैं जी यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड, या जो भी मेथड आप इस तरीके को नाम को देना चाहते हैं वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, बस हमें अपना काम से मतलब है। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये जो मिड टर्म है 8x, या फिलहाल सिर्फ 8 के ऊपर फोकस करते हैं, इसको ब्रेक करना है। 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आए, उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करवाएं तो 8 आए। तो मेरे तो जहन में बचे 4 और 4 चौका ही आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 4 और 4 ही ले लेते हैं। 4 + 4 8 एंड 4 × 4 इज़ 16। तो टेक्निकली इधर अब आप कंफ्यूज ना हो, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ था 8x,
इस 8x को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है 4 और 4 में। अब ये 4x और 4x मिलकर हमारे पास बना लेंगे 8x। पहली कंडीशन पूरी होगी मिड टर्म ब्रेक करने वाले की। दूसरी हमारे पास जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो दो नंबर हमने चूज़ किए हैं ये 4 और 4, इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये 16 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ज़बरदस्त। अगला काम क्या करना है, पहली दो टर्म्स में से हम लोगों ने कॉमन निकालना है, अगली दो टर्म्स में से हम लोगों ने कॉमन निकालना है अगर कुछ निकलता है। पहली टर्म में से x कॉमन निकल गया, बच्चों वाला खेल है। आपके पास अगली टर्म में से 4 कॉमन निकल गया, x प्लस 4 बच गया। अब नीचे देखें, इधर आके आपका जो है काम थोड़ा बहुत चेंज हो गया है बाकी क्वेश्चंस की बनिस्बत। हमारे पास x प्लस 4 लिखा हुआ है, यही मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 4 के साथ। अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास एक टर्म है a, दूसरी टर्म है b, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, ये अभी इसका भी ज़रूरत नहीं है। दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब a को अगर रिप्लेस कर लें हम लोग x प्लस 4 के साथ, तो x प्लस 4 एक टर्म है, x प्लस 4 दूसरी टर्म है, दोनों टर्म सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद इनकी पावर क्या आ जाएगी, 2। सो ये बन गया है स्क्वायर। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, बल्कि उससे पहले एक और काम करते हैं। हम लोग ये जो इक्वल लिखा हुआ है ना, इसको वापस इनइक्वालिटी में ले जाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिख लिया है कि इनइक्वालिटी फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसकी इनइक्वालिटी वापस हमारे पास आ जाएगी कुछ इस अंदाज से। ठीक है, आगे जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको बाद में समझते हैं। अब मेन काम आ गया है इस स्क्वायर का। हम लोग चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर लें, चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, उसका जब भी हम लोग स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए एग्जाम्पल इधर एक ले लेता हूँ। कलर, वेयर इज़ माई कलर, ये देख, x की जगह मैं पुट कर लेता हूँ 2, तो 2 प्लस 4 करें 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 36। अब वो 36 मुझे बताएं कि क्या ग्रेटर देन है 0 के या नहीं। ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये तो मैंने पॉजिटिव लिया है। अब एक काम करते हैं, नेगेटिव वाली कोई वैल्यू लेते हैं। तो नेगेटिव मैं लेता हूँ, -6 ले लेता हूँ इधर। अब -6 प्लस 4 करें तो आपके पास बनेगा -2, ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है, तो -2 का स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा, +4। अब +4 आप लोग मुझे बताएं कि क्या वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ऑब्वियसली आपके पास 0 से वो क्या है, बड़ा है। तो आपके पास ये जो चीज़ बन गई है, इसका मतलब है कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स, पहले यहाँ से ज़रा सीधा कर लें, यहाँ से सीधा कर लें और यहाँ डाल दें। आपके पास तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो कि x के अंदर फिक्स हो सकते हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, ग्रेटर देन 0 रहेंगे। तो वही चीज़ मैंने उसको ज़रा इंग्लिश में लिख दी है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की कोई भी वैल्यू होगी, द स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जी, ये ऊपर x प्लस 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमेशा क्या होगी, ट्रू ही होगी, चाहे आप x की वैल्यू पॉजिटिव लें, चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव लें। तो आपका जो सोल्यूशन है वो बेसिकली बनता है इस तरीके से। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास ये देखें, वेयर इज माई ग्रीन मार्कर, अच्छा जी ये ग्रीन मार्कर आई गैस, ये वाला डार्क वाला, वो कह रहा है x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बिलोंग करती हैं, ये जो आपके पास ई की तरह की शेप नज़र आ रही है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि उस कैटेगरी में फॉल करती हैं। एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं, कैपिटल आर मैथ में रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। तो ये आपका क्या आ गया जी, सोल्यूशन आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर
16 शहजादों शहजादियों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास लिखा हुआ जा चुका है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने वही सेम काम करना है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कुछ एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं। उन एम्प्टी ब्रैकेट्स को बनाने का सिंपल एक मकसद है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी की लिख ली, जो कि है हमारे पास 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब मैं अगर इसको फार्मूले की शक्ल में डालना चाहूँ तो कैसे डाल सकता हूँ? 9x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आ जाए। इधर मार्कर का कलर ज़रा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये हम लोगों ने लिख लिया 3 और साथ में x। अब 3x का अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वापस ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, जो कि होगी 9x का स्क्वायर। वेल, ठीक हो गया, समझ आ गई। ये हमारे पास a² आ गया, ये हमारे पास b² आ गया। अब b हमारे पास ये वाला 1 ही बन रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 1 होता है। अब एक टर्म आपके पास आ गई है 3x, दूसरी टर्म आपके पास आ गई है 1, और एक इधर मैंने छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, बल्कि यहाँ पर लिखना था नेगेटिव। ठीक हो गया। अब चेक कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, तो -6x, यानी कि फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी ओपन हुआ है। हमने सिंपल इस फार्मूले को क्या करना है? बंद करना है, यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास a होगी, ये वाली टर्म हमारे पास b होगी, ये आगे -2ab का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को जब हम लोग क्लोज करते हैं तो वो हमारे पास बनता है a माइनस बी। इन दिस केस a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 1 है। इधर तक तो हमारा काम हो गया है। अब एक काम करता हूँ, मैं वापस से इस इक्वेशन को इसकी जो इनइक्वालिटी है उसमें कन्वर्ट करता हूँ। ये बड़ा मार्कर आ गया, ज़रा छोटे वाले ही ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 3x -1 का होल स्क्वायर, और इनइक्वालिटी में मेरे पास दिया हुआ था लेस देन और इक्वल टू 0। अब जो चीज़ समझने वाली है ना, वो आप लोगों ने गौर से समझनी है, उससे आपको फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने आगे किया क्या है और कैसे किया है। तो बेसिकली बच्चे, आप मुझे एक बात बताएं, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो आपके ख्याल में आंसर तो 4 आ गया है, लेकिन जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा? पॉजिटिव। मैं अगर लिखता हूँ -2 का स्क्वायर, तो आपके पास तब भी आंसर कौन सा आएगा? 4, लेकिन नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर है, तो यानी नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव विच विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। यानी कि आपके पास अगर क्वेश्चन में किसी जगह पर होल स्क्वायर दिया हुआ है तो उसकी हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लस में आएगा। बात क्लियर है? अब जब प्लस में आएगा तो आपके पास क्या वो चीज़ 0 से ग्रेटर देन होगी या 0 से लेस देन होगी? ये मुझे आपने बताना है कि हमेशा जब भी पॉजिटिव आंसर आएगा तो क्या वो 0 से ग्रेटर देन होगा या 0 से लेस देन होगा। ऑब्वियसली आपके पास अगर कोई आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है तो हमेशा आपके पास वो चीज़ 0 से बड़ी होगी, और अगर नेगेटिव में आ रही है तो वो चीज़ हमेशा क्या होगी? 0 से छोटी होगी। लेकिन 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 यहाँ पर 2 डाला हुआ है, पावर 2 है, तो इस पावर 2 की वजह से आपके पास जो भी आंसर है वो क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी, क्योंकि इधर जो भी आंसर आएगा वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन कंडीशन या स्टेटमेंट हमें कह रही है लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, मैं वापस से इनइक्वालिटी को ले आता हूँ अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो
तो यहाँ पर हम लोग ले आते हैं वापस इसको 3x माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू 0 वापस एसोसिएटेड इक्वेशन में ले आए। नेक्स्ट काम क्या करते हैं, आपको पता है दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे तो आपका ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और यहाँ पर लेन एक ही बात है। तो हमारे पास एंड में जो चीज़, ये किधर चला गया, एंड में हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो बच जाएगी 3x नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हम लोगों ने बेसिकली मालूम करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सर ने हमें कहा हुआ था कि हमने सॉल्व करना है, यानी कि जो अननोन वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू मालूम करनी है, जो कि इस केस में आपके पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये x की जो वैल्यू 1/3 हमारे पास आई है वो ठीक आई है या गलत आई है। तो चेक करने के लिए हम लोग इक्वेशन लेंगे। मैं अब ज़रा मार्कर का कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग अब चेक करने लगे हैं। इक्वेशन मैं ये वाली ले रहा हूँ क्योंकि इसी इक्वेशन को आगे मैंने फर्दर सॉल्व किया था। हमारे पास है जी 3x नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाली बल्कि नहीं लेते, हम लोग लेते हैं ये इनइक्वालिटी वाली, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी वाली ही दी हुई थी। 3x नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। x की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ गई है, ये नीचे 1/3, तो x की जगह हमारे पास हमारा प्यारा नंबर आ जाएगा 1/3। और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स की जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करते हुए हम लोगों ने लिख लिया स्क्वायर, और क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 3 और 3 आपस में कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1 - 1 का स्क्वायर विच 0 नहीं सॉरी 1 - 1 का स्क्वायर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर आपको पता है कि क्या होता है, 0 ही होता है। तो इस केस में हमारे पास दो उसने कैटेगरीज दी हुई है। ऐसा नंबर नहीं है जो कि 0 से छोटा हो, लेकिन ये जो नीचे लाइन डली हुई है ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास इधर जो चीज़ है वो लेस देन या इक्वल टू क्या हो सकती है, 0 के। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 0 हमारे पास हो गई है। तो इन दैट केस हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ये वाली है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, प्लस माइनस का समझ नहीं आया, आप मेरे से बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके हर सवाल का जवाब दूँ। और एक लास्ट चीज़ जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपने सिर्फ वीडियो लेक्चर देखना नहीं है, आपने साथ में पेन, कॉपी, पेंसिल, जो चीज़ आपके पास है आपने वो अपने पास रखनी है। और जैसे जैसे मैं लेक्चर सॉल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे आपने साथ में सॉल्व भी करना है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद आपने उन क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट भी करना है, ताकि जो कंसेप्ट है वो आपके जहन में प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ वंस अगेन आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।